बुर्ज खलीफा, जिसने पिछले 15 सालों में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, अपना ये एजाज होने वाला है। आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसे स्काई स्क्रेपर्स बनने वाले हैं जो बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंचे और ज्यादा मॉडर्न होने वाले हैं। खास बात ये है कि ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रेंज ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आसमान छूने की रेस में लगे हुए हैं। सवाल ये है, क्या ये सब बिल्डिंग्स को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये इंजीनियरिंग का मुकाबला है या इसके पीछे स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी के फैक्टर्स छुपे हुए हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आज हम सब बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जानते हैं। 828 मीटर्स की बुलंदी तक जाने वाली ये एक मॉडर्न इंजीनियरिंग की मिसाल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेस या टॉलेस्ट बिल्डिंग का सफर आज से नहीं बल्कि 100 साल पहले से शुरू हुआ था। आगे बढ़ने से पहले जरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेट्रोनस टावर जैसी बिल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं। 1990s के शुरू के दौर में जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, तब न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच एक हिडन मुकाबला भी चल रहा था, द स्काई स्क्रेपर वॉर। सबसे पहले 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनी, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जो कि 381 मीटर्स की। उन दिनों स्काई स्क्रेपर सिर्फ ऑफिसेस नहीं थे, बल्कि एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का सिंबल हुआ करते थे। जब दुनिया डिप्रेशन और वॉर से निकल रही थी, अमेरिका ने उन इमारतों के जरिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि हम ऊपर जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और आज वही सिंबलिज्म मिडिल ईस्ट अपनी आर्किटेक्चर के जरिए कैरी कर रहा है। और फिर 1970s में न्यूयॉर्क ने बनाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और 1973 में शिकागो ने काउंटर दिया सीयर्स टावर के साथ, जिसका नाम बाद में चेंज करके विल्स टावर रख दिया गया था, जो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। हर नई इमारत पिछली से कुछ मीटर ज्यादा लंबी होती गई, और इस अनसीन कंपटीशन ने आर्किटेक्चर का दौर बदल दिया। 1990s में ये रेस अमेरिका से निकलकर एशिया तक आ गई। पेट्रोनस टावर, जो कि कुआलालंपुर में 1998 में बना था, 452 मीटर्स तक जाके दुनिया को हैरान कर दिया, और पहली दफा अमेरिका के बाहर किसी बिल्डिंग ने वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड हासिल किया था। और तब शुरू हुआ मिडिल ईस्ट का गोल्डन चैप्टर। साल 2000 में दुबई ने ये डिसाइड किया कि वो दुनिया को दिखाएगा कि डेजर्ट भी ड्रीम सिटी बन सकते हैं। बुर्ज खलीफा 828 मीटर्स पर बना एक हैरत अंगेज आर्किटेक्चर, जिस पर 2004 में काम शुरू करके 2010 में यानी 6 साल में ही कंप्लीट कर दिया गया। और ऐसा काम किया गया कि तब से लेकर आज तक बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है। लेकिन 15 साल बाद अब ये ताज हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट ही बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। और इस बार एक नहीं, कई स्काई स्क्रेपर्स इस रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, मिडिल ईस्ट में ये बुलंदी का जुनून इतना ज्यादा क्यों है? क्या ये सिर्फ ईगो का खेल है या कोई स्ट्रेटेजिक सोच भी छुपी है? मिडिल ईस्ट के शहरों जैसे दुबई, रियाद, जद्दा या अबू धाबी में स्काई स्क्रेपर बनाने का ट्रेंड सिर्फ दिखाने वाली चीज नहीं, बल्कि ये एक विजन का हिस्सा है। पहला फैक्टर है ग्लोबल ट्रेडिंग। एक टॉलेस्ट बिल्डिंग एक नेशनल सिंबल बन जाती है, जो दुनिया को मैसेज देती है कि हम मॉडर्न है, पावरफुल है और फ्यूचर रेडी नेशन है। दूसरा, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। बुर्ज खलीफा ने दुबई को एक ग्लोबल टूरिस्ट मैग्नेट बना दिया है। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल सिर्फ उस बिल्डिंग को देखने आते हैं, और होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सबको इस टूरिज्म के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 35% तक दुबई में टूरिज्म इंक्रीज देखा गया था। थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये जस्ट ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से निकलकर सर्विसेज और इनोवेशन पर फोकस करने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे सऊदी विजन 2030 का गोल भी यही है, ऑयल डिपेंडेंसी कम की जाए और स्मार्ट सिटीज बनाई जाए। और लास्ट में आता है रीजन राइवलरी। दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया तो सऊदी अरेबिया ने सोचा कि हम और आगे जाएंगे। इसी तरह के हेल्दी कॉम्पिटिशंस रीजन में इनोवेशन को पुश करते हैं, और इससे ये बात तो क्लियर है कि ये जुनून सिर्फ एस्थेटिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। इंसान हमेशा से बुलंदी के पीछे भागा है। जब ये ऊंची से ऊंची जगहें एक्सप्लोर करने और पहुंच जाने को एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता। ये एक साइकोलॉजिकल रेस भी है, और इंसान की फितरत भी कुछ इसी तरह से है, यानी जहां हाइट पावर को रिप्रेजेंट करती है। जितना ऊपर जाया जाएगा उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और उतना ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। और शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट के मुल्क हाइट के जरिए अपनी ग्लोबल प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं।
सबसे आगे जो नाम आता है वो है जिद्दा टावर, सऊदी अरेबिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये बिल्डिंग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर जाएगी और जब कंप्लीट होगी तो बुर्ज खलीफा से तकरीबन 200 मीटर ज्यादा लंबी होगी। इस टावर की कंस्ट्रक्शन कुछ साल रुक गई थी, लेकिन 2025 में फिर से स्टार्ट हो चुकी है और 2028 तक यानी 3 साल बाद कंप्लीट कर दी जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट है राइस टावर, जो कि रियाद में बनने जा रहा है और इसका प्लान तकरीबन 2000 मीटर्स की हाइट का है। अब अगर स्पेसिफिकली जिद्दा टावर की बात की जाए तो उसके प्लान्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर वो पूरे हो गए तो ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का मिरेकल कहलाएगा। 1 किलोमीटर की हाइट, 160 प्लस फ्लोर्स और एक ऐसी फाउंडेशन जो समंदर के किनारे पर मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे फाइनेंसिंग इश्यूज, कंस्ट्रक्शन डिलेज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। 2025 के रिस्टार्ट के बाद प्रोजेक्ट फिर मोमेंटम में है, लेकिन कंप्लीशन तक का रास्ता थोड़ा दूर है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो जिद्दा टावर 2028 तक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब हासिल कर सकता है। लेकिन अगर राइस टावर या बुर्ज अजीजी का पेस फास्ट रहा तो कंपटीशन और भी टाइट हो जाएगा। अब ये रेस सिर्फ सऊदी या दुबई की नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि ये कौन पहले आसमान छू लेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेस सिर्फ ईगो का खेल है तो ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में ये अर्बन रेवोल्यूशन का नया चैप्टर है, जहाँ मुल्क अपने फ्यूचर को कंक्रीट और ग्लास के जरिए लिख रहे हैं। हर बिल्डिंग सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि एक स्टेटमेंट होती है कि हम मॉडर्न हैं, प्रोग्रेसिव हैं और दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आने वाला दौर शायद सिर्फ टॉलेस्ट का नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट सिटी का होगा, जहां बुलंदी के साथ एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्सपीरियंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। आने वाले साल फैसला करेंगे कि किसका सपना असल में आसमान तक पहुंचता है। दुबई, रियाद या जद्दा, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।